हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन कंटिन्यूइंग द सेम प्रॉब्लम्स हियर, हम यहाँ पे आज भी आईटीएफ में एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आज जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम है, लेट वी चेक इट आउट। सपोज वी हैव बीन गिवन हियर y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो डेट इज एक्सप्रेशन वी हैव बीन गिवन हियर। हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड? आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो आप यहाँ पे फिलहाल के लिए एक्स वैल्यू को कोस ऑफ थीटा एज्यूम कर लें। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बन गया 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो डेट विल लीड यू टू 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस ऑफ थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 2 टाइम्स tan इनवर्स, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर कौन कोस स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर, तो यहाँ पे tan स्क्वायर का रूट क्या आएगा tan थीटा बाई 2। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 2 इंटू थीटा बाई 2, तो डेट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। एंड देन अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, फिर देख लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स वैल्यू को कोस ऑफ थीटा फिल किया, ठीक है। देन 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पर कोस स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट यहाँ पे क्या गया ओनली tan थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? It is 1 minus cos square theta root. And what is then cos of theta there? You can check it out. तो y का वैल्यू क्या आएगा रूट 1 minus x square. That is the value you are going to get finally in this particular case. हम ये कह सकते हैं. Then you are given here. Suppose आपको यहाँ पे दिया हो y equal to say you are having sin square 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर ये होता तो यहाँ पे क्या था, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूरे का पूरा टर्म ही सेम है, यहाँ पे यू कैन चेक। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, जब आपने यहाँ पे एक्स को कॉस ऑफ थीटा फिल किया, तो अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एंड देन व्हाट इज कोस ऑफ थीटा, दे आर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू। ओके, तो दोनों जगह पे जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे सेम है बिल्कुल ही, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, यू कैन चेक। देन आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो है y इक्वल टू tan इनवर्स, यू आर गिवन हियर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो डेट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो फिर वही बात, यहाँ पे क्या देखो, ऐसा कौन सा x का वैल्यू जो यहाँ पे हर जगह पे फिल करके हमारे पास कोई ना कोई एक फॉर्मूला बन जाए। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे x को साइन थीटा या फिर कोस ऑफ थीटा फिल कर लें। तो चाहे तो आप यहाँ पे साइन थीटा फिल करिए, चाहे कोस ऑफ थीटा, आंसर आपका पक्का वहां पे आएगा। मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं पहले कोस ऑफ थीटा फिल किया, तो अगर मैंने यहाँ पे x को cos ऑफ थीटा एज्यूम किया, ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का रूट 1 माइनस कोस ऑफ थीटा रूट, देन अगेन 1 प्लस कोस ऑफ थीटा रूट 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इनसाइड द रूट। अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव, दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड नाउ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम पैटर्न में यहां पे चलेंगे, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर आपने इसको आगे सोल्व किया, व्हाट इट विल लीड यू टू, ये चेक करो, यहाँ पे y इक्वल टू ये क्या आएगा, यहाँ पे रूट 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2, देन रूट 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2।
यहाँ पे √2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस √2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो √2 यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ कोस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कोस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। एंड नाउ ऐसे कई प्रॉब्लम आपने कल किए थे। नाउ इट हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ कोस साइन एंड साइन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे कोस ऑफ थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन को कोस tan आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2। एंड नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, ये क्या है, ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, ये दोनों आपस में कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। एंड नाउ यू कैन चेक व्हाट हैज बीन थीटा वैल्यू हियर। यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या है, ये थीटा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कोस इनवर्स x है। तो यहाँ पे हाफ क्या आएगा, कोस इनवर्स x आ जाएगा। तो डेट इज द वैल्यू विद यू। अगर हम यहाँ पे अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आपको यहाँ पे बच्चे ये मिल जाएगा। ओके, तो that is one of a very important problem from examination point of view। इवन आपके पास यहाँ पे होने को आपको ये भी दे सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x को कोस ऑफ थीटा नहीं बल्कि x स्क्वायर को कोस ऑफ थीटा एज्यूम करेंगे, 1 वही जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे x स्क्वायर को कोस ऑफ थीटा एज्यूम किया तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो मतलब ये फिर बाद में सेम एक्सप्रेशन इस पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। एंड देन जब आपको यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 मिल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो डेट विल बी द वैल्यू अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग देयर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑन द होल, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। फाइन, देन हमारे पास जो अगला काम है, यस अब कुछ बच्चे यहाँ पे इसको साइन थीटा फिल करके भी सोल्व करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को मान लीजिए साइन थीटा फिल करना चाहते हो, आप यहाँ पे इसको भी चेक कर लो, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स √1 प्लस एक्स देन माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स। फाइन, तो अब अगर आप यहाँ पे सम को सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे x वैल्यू को साइन थीटा फिल किया, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये बनेगा tan इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा माइनस √1 माइनस कोस ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। फाइन, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको करने के मल्टीपल वेज हैं आपके पास, कोई एक आधा तरीका नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं इसको फिर इस फॉर्मेट में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे अपने आप को हर तरीके से मेंटली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तैयार रहना है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब एक तरीका तो यहां पे क्या रहेगा, आई कैन राइट दिस साइन थीटा कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब मैं वापस वही कोस साइन में आ गया, दैट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट। यहां पे कोस साइन में आ गया फिर, एंड देन यहां पे भी कोस साइन में आ गए। तो जब आपने ये काम किया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ कर देना। अगर एंगल का हाफ किया तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 इनसाइड द रूट आ गया। अब चलते हैं आगे, प्लस ये क्या बनेगा, इसको चेक करिए, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
यहां पे भी एंगल हाफ हो गया, अपॉन इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड देन यहां पे क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये आपके पास वही एक रेकोगनाइज सा एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, देन यहाँ पे क्या आ गया cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, एंड देन माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, एंड देन आप ऊपर नीचे यहाँ पे cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसको चेक करते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो हमने यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, वी आर गेटिंग दैट थिंग। एंड व्हाट इज दैट, इट इज tan पाई बाय 4 प्लस x, है ना। तो आपके पास अकॉर्डिंगली क्या आएगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा tan पाई बाय 4, ये क्या आएगा प्लस x, यहाँ पे क्या है, यही तो है, देखो ये tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x के प्लेस में यहाँ पे क्या है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, ये दोनों आपस में क्या हो गए फिनिश। तो यहाँ पे क्या होगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाई 2, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x। तो डेट इज द आंसर विद यू, ये आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर बन जाएगा। अब किसी को लगता है कि आंसर तो वो नहीं है जो पहले आ रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको ये पता है कि जो साइन इनवर्स x होता है ये क्या होता है पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x। तो अगर आपने सोल्व किया तो क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ गया हाफ कोस इनवर्स x। तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया पाई बाय 4 प्लस हाफ कोस इनवर्स x। आई होप कि डेट वाज द आंसर यू वर गेटिंग बिफोर, ठीक है। तो इट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे इस पूरे प्रॉब्लम को x इक्वल टू कोस ऑफ थीटा के साथ करना चाहते हो या आप यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, डेट इज योर चॉइस। दोनों के दोनों चॉइसेस आपके पास वहां पे एक्यूरेट हैं, ओके। यू कैन मूव विद एनी ऑफ द मेथड यू लाइक, इवन देयर इज वन मोर मेथड, वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो मेरे को पता है कि जो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू होती है, ओके, दैट इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। आई कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू, इवन मैं ये वैल्यू को भी अगर यूज करूंगा आई कैन गेट द आंसर देयर। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली इधर दिस वैल्यू कैन बी टेकन, ओके, cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। मैं आपको ये रिकमेंडेशन अभी नहीं देके चलूंगा क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों में से देखो आपके पास यहाँ पे जो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा है, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, बात को समझ के चलिएगा। दोनों को एक्सपेंड करेंगे आपके पास वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, बट देन दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एंगल यू हैव बीन गिवन देयर, ओके, ये एक्स आपको कैसा दिया गया है, तो वो कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो सजेशन देके चलूंगा, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे एक्स को cos ऑफ थीटा फिल कर दें, अगर आपने cos ऑफ थीटा नहीं फिल करना यू कैन गो अहेड विद साइन थीटा एंड देन इसे फिर वहाँ पे cos में कन्वर्ट करके इस पूरे सम को इस तरीके से ऑपरेट कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग आंसर्स देयर। आपको वहाँ पे जो आंसर है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इवन अगर आप में से कोई बच्चा ये भी करना चाहता है तो आपके पास यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, आपको 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू को ये भी लेके चलना पड़ेगा, देन ये भी लेके चलना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, फाइन। अब चले आगे हमारे पास है यहाँ पे, नाउ सपोज यू कैन ऑल्सो बी गिवन अ प्रॉब्लम लाइक, ये दिया गया आपको, प्रूव दैट साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू प्रूव इट कि जो ये साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट है
ये यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स के इक्वल है। तो हाउ इट कैन बी डन, आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे x का ऐसा कौन सा वैल्यू फिल करें कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, ये रूट वगैरह यहाँ पे खत्म हो जाए। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। अच्छा, सपोज मैं यहाँ पे इस वैल्यू का सिलेक्शन किया y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा फिल करो, तो इज इट पॉसिबल कि मेरे पास यहाँ पे ये रूट खत्म हो जाए? ये क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने यहाँ पे x वैल्यू को टेन स्क्वायर थीटा फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ फर्दर देयर इज नो चेंज फॉर द मोमेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो टेन थीटा है ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा, सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, कोस साइन विल गेट कैंसल एंड व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू हैव। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। अब अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू को निकालना चाहते हो, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से आप रूट लेके चलेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स रूट एक्स। तो ये जो थीटा है ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स एंड दैट इज द वैल्यू रिक्वायर्ड। यही आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए जो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, देन सपोज नाउ यू आर गिवन हियर tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x। तो ये आपको दिया गया। Anyhow, I need to simplify it। मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स a minus b upon 1 plus ab। what was that, if you remember it was tan inverse a minus tan inverse b, that was the formula with you। तो what was the specialty of the formula, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है 1। तो ये 1 जनरेट कर देते हैं। 1 जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे ऊपर नीचे b cos x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये b cos x से डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, देन डिनोमिनेटर को भी हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया y b cos x। तो जब आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग की तो ये स्प्लिटिंग करके क्या आएगी, इसको स्प्लिटिंग किया तो cos और cos कट गए, यहाँ पे a अपॉन b, यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा साइन अपॉन cos डेट विल बिकम tan x। तो वी आर मेकिंग अ स्प्लिटिंग हियर। अगेन अगर आपने इन दोनों को कैंसिल किया b cos x अपॉन b cos x, यहाँ पे 1 प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे a अपॉन b साइन अपॉन cos, यहाँ पे क्या आएगा tan x आ जाएगा। तो हम रीचिंग अप टू हियर। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखो ये पूरे का पूरा फॉर्मेट क्या इस फॉर्मेट के साथ मैचेबल है, यस यू कैन चेक। तो कैपिटल A यहाँ पे क्या है a अपॉन b और कैपिटल B यहाँ पे क्या है tan x है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डज फॉर्मूला बिकम, अगर मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, व्हाट डज y बिकम, इट विल बी tan इनवर्स a, इन प्लेस ऑफ a आई एम हैविंग a अपॉन b, देन tan इनवर्स b। तो b के प्लेस में क्या है, यहाँ पे वी आर हैविंग tan x हियर एंड देन व्हाट इज tan इनवर्स tan x, ये यहाँ पे क्या होता है x होता है, ये आपको पहले से ही पता है। तो दैट इज द वैल्यू हियर ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ये आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x आ गया। फाइन, अब चलते हैं आगे। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज वी आर नाउ गिवन हियर y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपको दिया गया। तो व्हाट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर, ओके, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को cos ऑफ थीटा फिल कर दूं तो इवन साइन थीटा भी फिल कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। इट इज अप टू यू, आप दोनों में से कोई मर्जी वैल्यू फिल करो, क्योंकि आपको बताया था वेन एवर यू आर हैविंग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप या तो साइन थीटा या cos ऑफ थीटा फिल कर लेंगे। एनी हाउ, अगर मैंने यहाँ पे cos ऑफ थीटा फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, एंड देन यहाँ पे x के प्लेस में क्या आएगा cos ऑफ थीटा आएगा। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos ऑफ थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूलाज हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्या बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे 2 और 2 खत्म, यहाँ पे cos ऑफ थीटा बाई 2 खत्म, तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग ओनली tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या आएगा, थीटा अपॉन 2, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर, यू कैन चेक इट आउट। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स x। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग हियर, फाइन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में हमारे पास यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी। फाइन, थैंक यू।